Hello everyone, so today we are going to study our new remedy lachesis. Lachesis common name is Surukuku snake poison and it was proved by Dr. Herring and family it belongs that is Ophidia. Lachesis is mainly a left sided remedy. इसकी complaints left to right जाती हैं, mentally बहुत active रहता है but physically बिल्कुल active नहीं रहता है, ठीक है. So let's start. Constitution and mainly ये Climatric की भी medicine है, ठीक, after menopause it is given. Now constitution. Person of less melancholy temperament, dark eyes and a disposition to low spirit and indolence. Now लेस melancholy, आपको बहुत सारी मेडिसिन मिलेंगी लेकिन इसमें melancholy वर्ड लिखा रहेगा, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, लेस melancholy. Temperament, dark eyes and disposition to low spirit means they feel very low. Indolence, very lazy. Women of chloric temperament they are anemic. With freckles and red hair. Freckles mean with pigmentations and red hair compared with phosphorus. Phosphorus में भी क्या होता है, tall, slender होगा patient and उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा that the patient is having the red hair. Better adapted to thin and emaciated than to fleshy person, to those who have been changed both mentally and physically after their illness. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो किसी इलनेस के बाद मेंटली और फिजिकली बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. दे बिकम थिन, एमासिएटेड, ठीक. क्लिमेट्रिक एलिमेंट्स, अब इसमें क्लिमेट्रिक एलिमेंट्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, मीन्स एट द टाइम ऑफ द मेनोपॉज आपको इसमें सारे सिम्टम्स मिलेंगे. ऑल एच का मतलब हेमोरॉइड्स होगा पेशेंट में, हेडेक होगा विद बर्निंग ऑन द वर्टेक्स, हॉट फ्लशेस एंड हॉट पर्सपायरेशन, ठीक. अब इसे कंपेयर किया गया है सैंग्यूनेरिया एंड सल्फर से. अब सैंग्यूनेरिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि क्लिमेट्रिक्स में दी जाती है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, बट वहाँ पे इसके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम जो होगा दैट इज ल्यूकोरिया, बट यहाँ पे हेमोरॉइड्स है. एंड सल्फर, ठीक, सल्फर भी क्लिमेट्रिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है. सैंग्यूनेरिया में एक लाइन लिखी है कि जब लैकेसिस या सल्फर व्हेन दे फेल to give the relief to the ailments at the time of climatric, then sanguinaria is given. Women who have not recovered from the change of life have never felt well since that time. Have never felt well since that time is the time ऑफ मीनोपॉज. उसके बाद से वो कभी भी ठीक नहीं रही हैं, उनको कोई ना कोई दिक्कत आती रही है. ड्रंकार्ड्स विद कंजस्टिव हेडेक एंड हेमोरॉइड्स प्रोन टू एरिसेप्लस और एपोप्लेक्सी. ड्रंकार्ड्स में दी जाती है उनमें जिनको कंजस्टिव हेडेक है या हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है या फिर दे आर प्रोन टू एरिसेप्लस. एरिसेप्लस मीन्स रेडनेस ऑफ द स्किन या एपोप्लेक्सी, स्ट्रोक. All symptoms, especially the mental, worse after sleep. सारे के सारे symptoms कब worse हो रहे हैं, sleep के बाद हो रहे हैं worse. Aggravation कब हो रहा है, when they wake from the sleep, ठीक. Sleep into aggravation, सोते हैं तो aggravation में जाते हैं, उठते हैं तो aggravation रहता है. तो they are very unhappy, distressed, anxious, sad, and aggravation is mainly seen at the time in the morning on waking. नाउ मेंटल जनरल्स की बात करें तो मेंटल जनरल्स में क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ. नाउ लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ की वजह से एलिमेंट्स आते हैं, किसकी वजह से एलिमेंट्स आते हैं पहले याद करते हैं. लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सोरो, फ्राइट, वेक्सेशन, जेलेसी, डिसअपॉइंटेड लव, ठीक. अब इसे कंपेयर किया गया है ऑरम से, इग्निशिया से, फॉस्फोरिक एसिड से. अब ऑरम में क्या होता है कि ऑरम में भी एलिमेंट्स आता है, फ्राइट से आता है, मोटिफिकेशन से आता है, एंगर से आता है और कॉन्ट्रोडिक्शन से आता है, ठीक. फ्राइड, मोटिफिकेशन, एंगर एंड कॉन्ट्रोडिक्शन. इग्निशिया में भी किससे आता है, इग्निशिया में कोई बैड न्यूज़ हो गया, कोई मोटिफिकेशन हो गया, कोई वेक्सेशन हो गया या रिवर्स रिजर्व्ड डिस्प्लेजर की वजह से. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड में केयर, चैरगिन. चैरगिन इज लाइक व्हाट, the feeling of being humiliated and grief, sorrow and homesickness की वजह से आता है. The next point in the mental generals we have is mental excitability. बहुत mentally active होते हैं, so mental excitability. Ecstasy with almost prophetic perception. Now ecstasy means happy, mood happy रहता है, with almost prophetic perception means they can tell you the future also. With vivid imagination, पता नहीं क्या क्या imagine कर लेंगे. Great loquacity, इतना बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे. Agaricus and stramonium. Agaricus में भी loquacity mention की गई है पर डिफरेंस है.
क्या डिफरेंस है वो भी बता रही हूँ। वॉन्ट्स टू टॉक ऑल टाइम, हमेशा वो बात करना चाहेंगे आपसे। जम्प फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एक आइडिया खत्म नहीं होगा कि दूसरे आइडिया पे पहुंच जाएंगे। एंड वन वर्ड ऑफन लीड्स इनटू अनदर स्टोरी, तो ये जो लाइन है ना, दैट वन वर्ड ऑफन लीड्स टू अनदर स्टोरी, ये लोकेसिटी को डिफरेंशिएट कर रही है एगैरिकस से। स्ट्रोमोनियम में क्या है, वो रिलीजियस बातें करेंगे, ठीक है। नाउ फिजिकल जेंडर्स पे आते हैं। फिजिकल जेंडर्स में क्या है, लेफ्ट साइड प्रिंसिपली अफेक्टेड, लेफ्ट साइड की मेडिसिन है तो लेफ्ट साइड प्रिंसिपली अफेक्ट होगा। डिसीजेस बिगिन ऑन लेफ्ट एंड गो टू राइट, लेफ्ट से शुरू होगी और राइट की तरफ जाएगी, चाहे वो लेफ्ट ओवरी है, लेफ्ट टेस्टिकल है या लेफ्ट चेस्ट है, ठीक। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच, तो देयर इज अ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच। थ्रोट, स्टमक, एब्डोमेन कैन नॉट बियर द बेड क्लोथ्स, इवन जो बेड क्लोथ्स होते हैं उसको भी वो बियर नहीं कर सकते हैं। और नाइट ड्रेस भी नहीं वियर कर सकते हैं, ठीक है। सो दे वेरी सेंसिटिव टू टच, इवन जो नाइट ड्रेस है वो थ्रोट को टच करेगी, एब्डोमेन को टच करेगी, तो वो नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते, वो इसलिए नहीं पहन सकते कि उनको उससे दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है। दे डू नॉट फील एनी टाइप ऑफ सोरनेस और टेंडरनेस एज सीन इन एपिस और बेलेडोना, बट what is the main reason? The reason is that the clothes, they cause uneasiness and make the patient nervous, तो इसीलिए they cannot wear the bed clothes or the clothes or the tight clothes. Intolerance to tight band around the neck or the waist, neck या waist के अराउंड कोई भी टाइट बैंडेज इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉजेज डिबिलिटी, बहुत एक्सट्रीम ऑफ हीट हो गया तो दिक्कत, बहुत कोल्डनेस हो गई तो दिक्कत, तो उससे डिबिलिटी हो जाती है, बहुत वीकनेस हो जाएगी पेशेंट में, ठीक है। ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन ट्रेमलिंग इन होल बॉडी, फिजिकल भी एग्जॉस्टेड, मेंटली भी एग्जॉस्टेड, पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही है। वुड कॉन्स्टेंटली सिंक डाउन फ्रॉम वीकनेस, वर्स इन द मॉर्निंग में वर्स हो जाता है। हेमोरेजिक डायथेसिस, स्मॉल वुंड ब्लीड इजली एंड प्रोफ्यूजली, छोटा सा भी वुंड हो गया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। डार्क ब्लड डार्क, नॉन कोएगुलेबल, कोएगुलेट भी नहीं हो रहा है, नॉन कोएगुलेबल ब्लड है, ठीक है। बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन वुंड, पोस्टमार्टम पायरोजन। नाउ हेडेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे एक एक वर्ड्स को, एक एक लाइन को सुनना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कंपैरिजन भी करूंगी। नाउ हेडेक, प्रेसिंग और बर्स्टिंग पेन इन टेम्पल्स, कहाँ पे, प्रेसिंग और बर्स्टिंग पेन इन द टेम्पल्स, ठीक। अब इसमें कंपैरिजन में क्या लिखा है कि प्रेसिंग एंड बर्स्टिंग पेन है टेम्पल्स में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोलिक एसिड की। कार्बोलिक एसिड में लिखा है आपके आइलैंड स्किन नोट में कि उसमें फ्रंटल हेडेक होता है। उसमें क्या सेंसेशन होता है, एज इफ अ रबर बैंड वर स्ट्रेच टाइटली ओवर द फोरहेड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, तो उसमें ऐसा लगता है कि रबर बैंड को टाइट कर दिया गया है, ठीक है, फोरहेड के चारों राउंड, और टेम्पल टू टेम्पल उसे स्ट्रेच किया जा रहा है, तो टेम्पल से कंपेयर किया गया है। दूसरा है अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, उसमें क्या होता है, स्क्रूइंग ऑफ द फ्रंटल एमिनेंस ऑफ टेम्पल। सो फ्रंटल एमिनेंस ऑफ टेम्पल में यहाँ पे स्क्रू, ऐसा लग रहा है स्क्रू है, उसको यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है, बट दैट इज एब्लोरेटेड बाय प्रेशर। नाउ एग्रावेशन की मैं बात कर रही हूँ। एग्रावेशन जो है फ्रॉम मोशन, प्रेशर, स्टूपिंग, लाइंग फ्रॉम द स्लीप, dread to go to sleep because she wakes with such a headache। अब क्यों इसे डर लगता है, क्योंकि एग्रावेशन हो जाता है रात के टाइम, सोने से एग्रावेशन हो जाता है, तो उसको डर लगता है सोने में भी, ठीक। अब एग्रावेशन के लिए कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है, लाइक एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में क्या था कि मोशन से एग्रावेशन था बट उसको ईटिंग से आराम मिल रहा था हेडेक में। बेलेडोना में भी मोशन से एग्रावेशन है, प्रेशर से आराम मिलता है। सीपिया में भी सेम है, मोशन से एग्रावेशन, प्रेशर से आराम, हेडेक। एंड इंडिगो की एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें मोशन से उसको आराम मिलता है और प्रेशर से भी आराम मिलता है, फाइन। तो ये था। नाउ रश ऑफ ब्लड टू हेड आफ्टर अल्कोहल, मेंटल इमोशन, सप्रेस्ड और इरेगुलर मेंसेस, एटक्लेमेक्सिस, लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी। अब रश ऑफ ब्लड हो रहा है टुवर्ड्स द हेड, कब, अल्कोहल पीने के बाद, मेंटल एक्सर्शन के बाद, मेंटल इमोशंस के बाद, सप्रेस या इरेगुलर मेंसेस के बाद, या क्लेमेट्रिक्स के टाइम में, राइट। नाउ लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी का मतलब होता है स्ट्रोक। नाउ लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी इसमें प्रेजेंट होती है। नाउ एपोप्लेक्सी के लिए मैं कुछ मेडिसिन को कंपेयर करूंगी। सबसे पहला आता है आर्निका। आर्निका में भी एपोप्लेक्सी होता है बट वहां पे एक्यूट अटैक की वजह से होगा। सेकेंड इज कैक्टस। कैक्टस में भी एपोप्लेक्सी होता है बट वो सेंग्वाइनस कंजेशन
और संगुइनस एपोप्लेक्सी प्रेजेंट होता है। ठीक, एस्टेरिया रूबिन्स में भी एपोप्लेक्सी होता है, लेकिन इसमें जो फेस होता है वो रेड कलर का हो जाता है और जो पल्स होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज क्रोटालिस हॉरिडिस में भी आपको एपोप्लेक्सी देखने को मिलेगा, लेकिन वो होती है ड्रंकार्ड्स के केसेस में। ठीक, नेक्स्ट इज वेट एंड प्रेशर ऑन द वर्टेक्स लाइक द लेड इन ऑसिपट। ठीक है, इसको सीपीएस से कंपेयर किया गया। सीपीएस में क्या होता है, कोल्डनेस होती है ऑन द वर्टेक्स। अब कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें हीट होता है ऑन द वर्टेक्स, वो कौन कौन सी होती है, कैलकीरिया होती है, सल्फर होती है और ग्राफाइटिस होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रोट में क्या है, डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस। बिगिनिंग ऑन द लेफ्ट एंड एक्सटेंडिंग टू द राइट। बिगिनिंग ऑन द लेफ्ट से बिगिन करेगी, ठीक है, लेफ्ट से बिगिनिंग एंड एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द राइट। डार्क पर्पल अपीयरेंस होगा कंपेयर्ड विद नाजा। लैक कैन में क्या होता है, लैक कैन में भी सेम होता है कि लेफ्ट से शुरू होता है, राइट के साइड में जाता है, मेंसेस के साथ शुरू होता है, मेंसेस के साथ खत्म होता है। सबाडिली में भी यही होता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें वार्म फूड खाने से उसको बहुत अच्छा लगता है, आराम मिलता है। The patient of the sabadilla can swallow the warm food very easily. ठीक, but in lachesis there is aggravation of hot drinks and after the sleep. Liquid more painful than solid. Liquid बहुत ज़्यादा पेन करता है as compared to solid when swallowing. अब इससे कंपेयर किया है बेलाडोना से, ब्रायोनिया से और इग्निशिया से। इग्निशिया में तो ये होता है कि देयर इज अ सेंसेशन कि यहाँ पे कुछ लम्प प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सॉलिड खाता है ताकि उसे लगे कि वो जो लम्प यहाँ पे प्रेजेंट है वो चला जाए, हट जाए वहाँ से। ठीक, तो इसीलिए उसके लिए वो सॉलिड खाना आसान रहता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक, और बेलाडोना में क्या है कि बेलाडोना में भी टॉन्सिल होता है, राइट साइड में टॉन्सिल होता है, और बेलाडोना में ये होता है कि ड्राई फॉसेस होते हैं, तो इसलिए वो लिक्विड अवॉइड करता है। ठीक, एंड ब्रायोनिया में क्या होता है कि उसको वार्म लिक्विड तो नहीं बट वार्म रूम से एग्रेवेशन होता है। देन प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू द अपीयरेंस ऑफ थ्रोट। इसका मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, मतलब पूरी बॉडी में वीकनेस होगी एक्सेप्ट द थ्रोट। थ्रोट को छोड़ दो, थ्रोट नॉर्मल रहती है। Now GIT, constipation, inactivity, stool lies in rectum without urging, sensation of constriction of the sphincter. Inactivity आपको stool के देखने को मिलेगी and stool will lie in the rectum, कोई urge नहीं आती है patient को, and there is a sensation of constriction of sphincter. Then piles with scanty menses at climaxes, strangulated with stitches shooting up compared with nitric acid. Now strangulated piles का मतलब होता है कि internal हेमोरॉइड्स हैं एंड ये एक इमरजेंसी कंडीशन है कि कभी भी उसका जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है उसका प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक, तो मतलब वो अभी हमने पढ़ा भी था कि स्टार्टिंग में कि हेमोरॉइड के साथ आपका हेमोरॉइड के साथ कहते हैं क्लिमेक्ट्रिक पीरियड में हेमोरॉइड्स आएंगे, तो वही है पाइल्स विद स्कैंटी मेंसेस एट क्लिमेक्सिस स्ट्रैंगुलेटेड विद स्टिचेस शूटिंग अप। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज सेंसेशन एज ऑफ अ बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर, ऐसा लगता है कि ब्लैडर में बॉल रोल कर रही है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंसेस एट रेगुलर टाइम, टू शॉर्ट, स्कैंटी, फीबल, पेन, ऑल रिलीव बाय फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस। अब इसमें मेंसेस तो पहली बात तो रेगुलर होता है, शॉर्ट होगा, स्कैंटी होगा, एंड जब मेंसेस आएंगे तो उसकी सारी दिक्कतें आराम हो जाएंगी। ठीक है, रिलीव बाय द फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग द मेंसेस। अब इसको जिंक से कंपेयर किया गया है। जिंक में क्या होता है कि उसमें भी देर इज पेशेंट को बहुत बेटर फील होता है एट द टाइम ऑफ द मेंसेस, लेकिन जैसे ही मेंसेस खत्म हो जाते हैं वैसे ही उसकी सारी दिक्कतें वापस आ जाती हैं। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि द लीस्ट थिंग कमिंग नियर द माउथ और द नोज इंटरफेयर्स विद द ब्रीथिंग, वांट्स टू बी फैन्ड बट स्लोली एंड एट अ डिस्टेंस। आपने हमेशा ये सुना होगा कि कीप द स्नेक एट अ डिस्टेंस, ठीक है, सांप से दूर रहना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि द लीस्ट थिंग कमिंग नियर द माउथ और द नोज इंटरफेयर्स विद द ब्रीथिंग, कि थोड़ी सी भी चीज़ मतलब उसको हमेशा फैनिंग तो चाहिए बट एट अ डिस्टेंस चाहिए एंड स्लोली चाहिए। बट कार्बोवेज में क्या है, उसको फैन होना है, फैन द पेशेंट वांट्स टू बी फैंड बट रैपिडली। कार्बोवेज में इसलिए फैनिंग चाहिए क्योंकि जो उसके वाइटल्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, As soon as he falls asleep, the breathing stops. जैसे ही वो सो जाता है वैसे ही ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। अमोनियम कार्ब, लैक्टैन एंड ओपियम से कंपेयर किया गया है। नर्वस सिस्टम में क्या है, एपिलेप्सी कम्स ऑन ड्यूरिंग द स्लीप। एपिलेप्सी कन्वर्जेंस हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्लीप। ब्यूफो में भी कन्वर्जेंस हो जाते हैं एक्सेसिव ओनानिज्म की वजह से, फ्रॉम द लॉस ऑफ द वाइटल फ्लूइड, ओनानिज्म एंड जेनेसी। नाउ फीवर एनुअली रिटर्निंग paroxysm एवरी स्प्रिंग।
एवरी स्प्रिंग बिटवीन द विंटर एंड द समर, के बीच में हर साल फीवर रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है, paroxysm में आता है, एंड आफ्टर सप्रेशन बाय क्विनीन द प्रीवियस ऑटम. नाउ फीवर, टाइफाइड, टाइफस, स्टूपर और मटरिंग डिलीरियम. मतलब टाइफस या टाइफाइड में जो भी फीवर आता है उसमें पेशेंट्स बड़बड़ाने लगता है, मटरिंग करने लगता है, sunken countenance, falling of lower jaw, tongue dry, black, trembles, कांपने लगती है इसकी जीभ, is protruded with difficulty और catches on the teeth, दांतों तले आ जाना ऐसा. when protruding, conjunctiva yellow और orange color, कंजक्टाइवा कैसा होगा, पूरा येलो कलर का हो जाएगा या ऑरेंज कलर का हो जाएगा. पर्सपायरेशन कोल्ड, स्टेन्स येलो और ब्लडी. और स्टेनिंग कैसा होगा पर्सपायरेशन का, कोल्ड पर्सपायरेशन होगा, येलो होगा, स्टेनिंग येलो या ब्लडी. फिर स्किन की बात करें तो बॉयल्स में दिया जाता है, कार्बंकल्स में दिया जाता है, अल्सर्स में दिया जाता है विद इंटेंस पेन. इसको टेरेंचुला के साथ कंपेयर किया गया है. malignant pustules, decubitus, dark bluish purple appearance tend to be malignancy. ठीक है. सो टेरेंचुला में ये होता है कि उसमें भी आपको एब्सेस, बॉइल्स और फिलॉन्स देखने को मिलते हैं. अफेक्टेड पार्ट जो होता है वो उसका ब्लूइश कलर का हो जाता है, जैसे कि लैकेसिस में भी आपको देखने को मिला है. ठीक है. देन एग्रावेशन आफ्टर स्लीप होगा. आफ्टर स्लीप, कॉन्टैक्ट, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, एसिड, अल्कोहल, सिंकोना, मरकरी, प्रेशर, सन रेज, spring and summer. ठीक है. So this is all about lachesis. Hope so you like the video. Thank you.